कल हमने देखा कि विषाद के नज़रिए से हम सब अर्जुन है। तो क्या सजीव और निर्जीव वस्तुओं के प्रति मोह हमें धृतराष्ट्र नहीं बनाता है? श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से हम हमारी यात्रा चालू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। काव्य पंक्ति में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, क्या किया मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र समान कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध हेतु। अर्थ, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र के समान कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हेतु एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मेरी समझ, धृतराष्ट्र का अर्थ है जो राष्ट्र को धारण करता है। उनका जन्म विचित्र वीर्य की रानी अंबिका और वेदव्यास से नियोग प्रथा से हुआ था। कुरु राज्य के शासक, पतिव्रता गांधारी के पति, 100 पुत्र और 1 पुत्री के पिता। धृतराष्ट्र को युयुत्सु नामक एक पुत्र दासी के संयोग से भी पैदा हुआ था। मोह का दूसरा नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंध नहीं थे, पुत्र प्रेम में भी अंध थे। पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र इतने अंध हो गए थे कि अपने छोटे भाई विदुर जी की सलाह को भी नहीं मानते थे और गलत निर्णय लेते थे। क्या हम भी धृतराष्ट्र नहीं है? अगर हम भी अपने जीवन पर नज़र डालेंगे तो बहुत सी सजीव और निर्जीव चीज़ों के प्रति मोह में डूबे हुए पाएंगे। हमारे अंध पुत्र प्रेम या पुत्री प्रेम के कारण ही हमारे बच्चे गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। हम भी कभी कभी अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा लगाव के कारण पत्नी को अन्याय कर बैठते हैं और उससे उल्टा पत्नी प्रेम का मोह माता पिता के प्रति अन्याय का कारण बन सकता है। हमारी दिक्कत ये है कि हम हमारी धृतराष्ट्र वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार हम हमारे अपने मोह को स्वीकार करेंगे तो उनमें से निकलने का रास्ता भी मिलेगा। अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो धृतराष्ट्र की तरह मोह के दलदल में फंसते ही जाएंगे और सिर्फ हमारे नहीं, हम जिसके मोह में डूबे हैं उनके पतन का भी कारण बनेंगे। ये मोह, ये धृतराष्ट्र वृत्ति सिर्फ सजीव वस्तुओं के प्रति न रहते हुए निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी इतनी ही रहती है। घर का मोह, कोई खास नौकरी का मोह, कोई खास पद का मोह और कुर्सी के मोह में अंध होकर हम अपनी निजी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र के सारथी गावलकर के पुत्र थे। संजय धृतराष्ट्र के सिर्फ सारथी नहीं थे, सलाहकार भी थे। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में उसे लाइव कमेंटेटर भी कह सकते हैं। संजय उनकी दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को करते थे। संजय के साथ एक शब्द जुड़ा है, वो है संजय दृष्टि। यह शब्द दूरंदेशी के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी निर्णय लेते समय संजय दृष्टि होनी अत्यंत जरूरी है। दूर का सोचना चाहिए। सभी सरकार और बड़े बड़े औद्योगिक ग्रह भी लंबे समय के लिए योजनाएं बनाते हैं। 5 वर्ष से 50 साल तक के रोड मैप तैयार करते हैं। हमें भी अपने निजी जीवन में संजय दृष्टि रखनी चाहिए। अपने बच्चे के जन्म के समय से ही उनके लग्न तक का वित्तीय आयोजन सोच सकते हैं।
इसी तरह नौकरी या व्यापार के शुरुआत से ही निवृत्ति के बाद के आकस्मिक व्यय के खर्च का प्रावधान करना चाहिए। ये तो ही वित्तीय आयोजन की बात। लेकिन अपने निजी शौक पसंद के साथ मन की शांति की योजनाएं भी लंबे समय की बनानी चाहिए। ऐसी योजना बनाते समय ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसी योजनाएं जड़ न होकर उसमें लचीलापन होना आवश्यक है। समय समय पर अवलोकन करके उसमें परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहे, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। वित्तीय आयोजन से भी अपने निजी जीवन का आयोजन ज़्यादा जरूरी है। अक्सर ये भी देखा गया है कि निवृत्ति बाद के आयोजन में हमें वर्तमान जीवन पूरी तरह से नहीं जी पाते। पद, पैसा और प्रतिष्ठा की दौड़धाम में निवृत्ति बाद का जीवन सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। रिश्तेदारी में तो संजय दृष्टि होनी खास आवश्यक हो जाती है। ऐसा कई बार होता है कि अल्पकालीन सोच में हमें रिश्ते तोड़कर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। हर एक कहानी, नाटक और सिनेमा में हीरो भी होते हैं और विलन भी। महाभारत में हीरो 5 पांडव है तो विलन कौरव, ऐसा हम प्रथम दृष्टि से कहा जाता है। अपने निजी सोच में अपने अच्छे गुणों को पांडव बोल सकते हैं और दुर्गुणों को कौरव। महाभारत तो हमारे अंदर निरंतर चलता रहता होता है। कभी पांडवों का हाथ ऊपर होता है तो कभी कौरवों का। श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के लिए धर्म क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया है। हमारा निजी जीवन भी कुरुक्षेत्र ही है। बदलते समय में कुरुक्षेत्र की सीमाएं बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान समय में बच्चे के स्कूल के एडमिशन से ही युद्ध शुरू हो जाता है और बाद में ये युद्ध की सीमाएं बढ़ती ही जाती है। आज के बच्चे भी स्कूल में दाखिल होते ही युद्ध का मैदान में प्रवेश करते हैं और ये युद्ध पूरी जिंदगी सर पे घुमराता रहता है। जीवन में बढ़ते तनाव को धर्म क्षेत्र बनाना है या अधर्म क्षेत्र, ये हमारे हाथ में होता है। हमारे जीवन के हर एक तनाव को समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। क्या हम भी युद्ध प्रेमी हैं? हर एक व्यक्ति निजी धर्म के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार युद्ध के लिए तैयार ही होते हैं, चाहे ये हमारा आंतरिक युद्ध हो या बाह्य। बिना रोके विचारों का तुमुल युद्ध तो अपने अंदर चलता ही रहता है। जैसे सभी देश शांति के समय में युद्ध के लिए सज्ज रहते हैं, ऐसे हमें भी अपने जीवन की प्रति क्षण अपना अस्तित्व को बनाने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अस्तु।